Hello guys, good morning everyone and welcome to the Sci-Fi YouTube channel। तो आप सभी का स्वागत करते हैं और आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो मैं ला रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बच्चों का शिकायत भी था कि सर कैट 1 के टाइम पे आप ऑन टाइम वीडियो बना के दे रहे थे, लेकिन अभी कैट 2 के टाइम पर वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ पर्सनल इश्यूज मैं फेस कर रहा था और कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज भी थे। ठीक है, मेरा गर्दन थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए भी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एनीवे, अब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। अगर आपको कुछ और हमसे चाहिए, ठीक है, तो यू कैन से कि सर इस पर जो है वीडियो मुझे बना के दीजिए, सो दैट कि अगर वो डाटा मेरे पास रहेगा, ठीक है, तो मैं आपको बना दूँगा। अदरवाइज़ अगर वो डाटा नहीं रहता है, ठीक है, तो आप लोगों में से जो भी डाटा मुझे प्रोवाइड करेगा, सो दैट कि मैं उस डाटा के आधार पे बना दूँगा, राइट? ठीक है ना? और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दे दूँगा। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे कैट 1 के भी जुड़े हुए हैं, कैट 2 के भी जुड़े हुए हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको कई बार पहले भी कहा है कि आप जो आपका कैट 2 का जो है वो ट्रेनिंग जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो नवंबर-दिसंबर से स्टार्ट होगी और अक्टूबर-नवंबर तक वो जो है उनका भी लेटर्स आना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में या पर्सनली जो भी जो बच्चे मैसेज कर रहे थे, उनको मैंने बताया था। तो अभी देखिए अब वो आ रहा है, ठीक है? ये लेटर 9th ऑफ अक्टूबर को आया है, ठीक है। आज तो आपका 12th हो गया, 3 दिन पहले आया था, ठीक है। किसी वजह से मैं वीडियो ऑन टाइम नहीं बना पाया, ये मुझे पीडीएफ मिला था ऑन टाइम, राइट। तो चलिए, ये जो यूनिट आया है वो आपका एनआरबी कल्पक्कम से आया है, राइट। किससे आया है? एनआरबी कल्पक्कम, न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड। तो इसमें कुछ कुछ कंडीशंस हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कैट 1-2 का प्लांट ऑपरेटर एनआरबी से आया है, ठीक है, बीआरसी एफ कल्पक्कम से। इसमें आपको जो डिटेल्स दिया हुआ है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको देखिए कह रहा है कि ऑन कॉन्सिक्वेंट और सिलेक्शन, कहने का मतलब है कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है था 3/2023 बीआरसी, ठीक है। उसमें जो कैट 1 ट्रेनी 2, कैट 2 का जो था उसके अगेंस्ट इनका सिलेक्शन हुआ है। और ये आपका जो एडमिशन इफेक्टिव होगा 12th ऑफ द नवंबर से, राइट, मतलब ठीक आज से 1 महीने बाद। जिसमें आपकी जो मंथली स्टाइपेंड है, जो फर्स्ट ईयर के लिए वो 20,000 होगा और सेकेंड ईयर के लिए 22,000 होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि इस बार चेंज हुआ है, पहले क्या था कि 14,000 और 16,000 हुआ करता था, सॉरी 12,000 और 14,000 हुआ करता था। अभी ये बढ़ गया है और बढ़ करके 20,000 और 22,000 हो चुका है। हालांकि इसको भी बढ़ाने की बातें चल रही है, ठीक है। वो पीडीएफ मेरे पास था वो डॉक्यूमेंट, लेकिन वो डॉक्यूमेंट मिस हो गया हमसे, वो डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं उसके बारे में वीडियो बना नहीं रहा हूँ। नहीं तो बहुत ऐसे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या है वो बढ़ेगा क्या, तो उसका विथ प्रूफ मैं बनाने वाला था। एनीवे, मैं ट्राई करूंगा कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है, एक नॉर्मल वीडियो एक्सप्लेन करने का, राइट। अगर वो पीडीएफ मुझे मिल जाता है तो विथ प्रूफ मैं बना दूंगा। आगे कहता है कि आपका जो एडमिशन है वो फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस पर होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है कि मेडिकल एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना है, फिजिकल फिटनेस बाय द मेडिकल ऑफिसर ऑफ दिस यूनिट, एंड यू विल आल्सो बी ए सब्जेक्ट टू पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ दिस यूनिट। मतलब जो बीआरसी कलपक्कम के जो मेडिकल ऑफिसर होंगे, वहां पर जो भी मेडिकल फैसिलिटी है बीआरसी का, वो आपको मेडिकल टेस्ट करेंगे, आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपको आगे का प्रवेश अनुमति मिलेगा। समझ गए? तो ये था। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर आप में से जो बच्चे जैसे कैट 1, अभी तो कैट 2 का नहीं हुआ है, जो कैट 1 का जिनका मेडिकल हो गया है, अगर आप चाहते हैं जानना कि कैट 1 का मेडिकल कैसे हुआ, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, या क्या किस तरीके से हुआ, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ठीक है, सो दैट कि मैं अपने चैनल पर उनको बुलाऊं कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है। और वो खुद उनसे आप सुनिए, अगर वो अपना आइडेंटिटी रिवील करना चाहते हैं तो सामने आएंगे, नहीं तो सिर्फ उनकी वॉइस आपकी आएगी सामने, ठीक है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि यस, कोई प्लीज कैंडिडेट को बुलाइए और कैंडिडेट को बुला करके उसका इंटरव्यू कीजिए, तो मैं वो भी करूंगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है
नेक्स्ट कि यू शैल एक्सिक्यूट एन एग्रीमेंट एंड ऑल्सो फर्निश इंडemnity बॉन्ड ऑफ 5,07,000 in prescribed performa executed jointly by you and surety shall be the status of permanent gazetted officer and एवं सर्विंग अंडर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है कि कैट जैसे कैट 1 को 6,03,000 का बॉन्ड बनाना था, उसी तरीके से कैट 2 को भी 5,07,000 का बॉन्ड बनाना है। और उनके बॉन्ड पर जो साइन करेंगे वो कौन होंगे, या तो गजेटेड ऑफिसर बी होंगे या उनके एवफ, ठीक है, जो भी गजेटेड ऑफिसर हैं बी या ग्रुप ए, दोनों में से कोई भी ग्रुप के होंगे, और वो स्टेट या सेंट्रल दोनों के होंगे। तो देखिए कैट 1 का ऑलरेडी मैं वीडियो इस पर बनाया हूं कि एग्रीमेंट कैसे है, कैसे बनेगा, इंडिमिटी बॉन्ड कैसे बनेगा। अगर आप लोगों का फॉर्मेट भी सेम है, ठीक है, तो वो वीडियो जाकर के देखिए, उसमें क्लियरली सब कुछ दिया गया है। एग्रीमेंट फॉर्म कैसे भरना है, श्योरिटी बॉन्ड कैसे भरना है, विथ डाटा दिया हुआ है। तो आप जा करके और वहां से वो परफॉर्मा को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर कैट 2 का अलग परफॉर्मा है और कैट 1 का अलग परफॉर्मा है, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। एग्रीमेंट एंड इंडिमिटी बॉन्ड का पहले देख लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वो बनाने में टाइम लगता है, राइट, ठीक है। तो वो भी मैं बना दूंगा। आगे कहता है कि आपको 3,000 रुपए डिपॉजिट करना है, कैसे, एज अ फॉर्म ऑफ डीडी, एज अ मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, राइट। अब इसमें जो आपको पे करना होगा, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर से नाम से पेबल होना चाहिए, कहाँ, बीआरसी कल्पक्कम के नाम से, समझ गए। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये 3,000 रुपए आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट कहता है यू विल हैव टू ब्रिंग विथ यू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, आप अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। आप इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। कह रहा है कि ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा 10th किया, ठीक है, फिर 12th किया, फिर बीएससी किया, फिर आईटीआई किया, राइट, या जो भी किया, ठीक है। तो करना क्या है कि जैसे 10th का था, 10th का तो एक ही रहता है, 12th में आपको 12th का भी तो आपका एक ही रहेगा, लेकिन बीएससी का ईयर वाइज रहता है। अगर कोई बच्चे जो सेमेस्टर वाइज हैं, जैसे कुछ कॉलेजेस में बीएससी जो है सेमेस्टर वाइज भी अप्रूवल दिया गया है, खास करके जो डिस्टेंस एजुकेशन इग्नू वगैरह से कर रहे हैं उनके लिए। तो आपको जितना भी सर्टिफिकेट है, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, आईटीआई का, सबका सर्टिफिकेट आप क्या कीजिए कि सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाना है। और अगर आपका सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है तो वो भी लेके जाना है, ओरिजिनल मार्क्स एकदम ओरिजिनल लेके जाना है, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या लेके जाना है, एसएलसी, सीएलसी, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में तो आपका 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वही हो जाएगा। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चों को मिलता है, तो सिर्फ वही लेके जाएंगे। अदरवाइज अदर स्टेट के बच्चे जो होते हैं उनके कास्ट पे ही नीचे में लिखा रहता है। अगर नहीं भी लिखा है तो जनरली कास्ट सर्टिफिकेट का जो है 1 साल वैलिडिटी रहता ही रहता है, तो टेंशन नहीं लेना है। फिर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप कहीं से जॉब कर रहे हैं तो वहां से आपको रिलीविंग लेटर लेके जाना है, ठीक है, कि आपने वहां रिजाइन दे दिया है, रिजाइन देने के बाद आपको रिलीविंग लेटर। इसके साथ अलॉन्ग विद द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, तो एक कॉपी जो है एक अटेस्टेड करा लेना है, अपने हाई स्कूल के प्रिंसिपल से करा सकते हैं, ठीक है, या अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से करा सकते हैं, जो भी गेस्टेड ऑफिसर है उनसे आप करा सकते हैं, मतलब जिनको अटेस्टेशन का पावर है, जो अटेस्टेड कर सकते हैं, ठीक है, वो करा सकते हैं उनसे। इन एडिशन यू विल हैव टू ब्रिंग विथ योर 4 कॉपीज ऑफ योर पासपोर्ट साइज खाकी कलर बैकग्राउंड, तो 4 को आपको पासपोर्ट साइज का फोटो ले जाना है, ठीक है, जिसमें बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, खाकी कलर का होना चाहिए, और उसका जो हाइट 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, सॉरी हॉरिजेंटल 3 सेंटीमीटर और वर्टिकल 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 4 ठो स्टाम्प साइज का फोटो ले जाना है जिसका बैकग्राउंड रेड होना चाहिए, है ना, किस पर, ग्लास्ड पेपर पर, इसलिए तो आइडेंटिटी कार्ड और सीजीएचएस कार्ड जो मेडिकल फैसिलिटी होता है उसके लिए, ठीक है। और मेडिकल फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को नहीं दिए जाते हैं, ये बात याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट कहता है कि आप जो रिजर्वेशन कैटेगरी के जो भी बंदे हैं, ठीक है, उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी, एनसीएल या पीडब्ल्यूडीएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या एससी एसटी जो भी हैं, ठीक है, उनको
बीआरसी के परफॉर्मा पर ले जाना है। बीआरसी के परफॉर्मा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये देखिए इस साइट पर अवेलेबल है। अदरवाइज हो सकता है कि आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी आपके मेल के थ्रू आया होगा, समझ गए। हार्ड कॉपी भी आपके घर पे धीरे धीरे पहुंच जाएगा, समझ गए। तो उनको एससी एसटी ओबीसी लेके जाना है। अगर महाराष्ट्र के हैं तो वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी उनको लेके जाना होगा, समझ गए, क्योंकि महाराष्ट्र में वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी मिलता है। अब यहां देख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 7 गो अटेस्टेशन फॉर्म, मतलब 7 पीस आपको अटेस्टेशन फॉर्म लेके जाना है। अब ये अटेस्टेशन फॉर्म कैट 1 के लिए मैंने भरा था, अगर आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि कैट 1 का जो है सर सेम है, तो आप उसको देख करके फील कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर सेम नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है, तो उसकी भी कॉपीज मेरे पास आ चुकी है। मैं वो कॉपीज भी आप लोगों को एक फिल करके डाटा के साथ, अगर आप कहेंगे कि सर प्लीज फिल अटेस्टेशन फॉर्म एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम द कैट 1, अगर आप इतना कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा उसका वीडियो, ठीक है। लेकिन उसको वीडियो बनाने में अभी 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि थोड़ा पर्सनल इश्यूज फेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए पेशेंस रखिएगा। फिर आपको 1 सेट ऑफ एसएसक्यू भी ऑलरेडी फिल्ड है, वो कैट 1 वाला, अगर सेम है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है। इस पर जो है सेम फोटोग्राफ आपको चिपका देना है जहां पे प्लेस दिया हुआ है, और टेस्टेड करवाना है अथॉरिटी पर, जो कि फॉर्म में मेंशन है। तो उस फॉर्म में देख लीजिएगा क्या क्या अथॉरिटीज मेंशन है, ठीक है। और वैसे अथॉरिटी जो आपको 1 साल से जानते हैं, तो उनसे भी आप जो है साइन करवाना है, किस पर, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पर। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पर लिखा होगा कि कौन कौन आपका जो है अटेस्टेशन फॉर्म पे साइन कर सकते हैं, या आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पर साइन कर सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि अटेस्टेशन सॉरी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का कॉपी आपके पास आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई यू शैल सबमिट अ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट रिगार्डिंग योर मैरिटल स्टेटस। तो ये हमको जहां तक याद है कि जब मैं बीआरसी में था तो दोनों का सेम था, ठीक है, कैट 1 का भी और कैट 2 का भी, समझ गए। तो इसका ऑलरेडी मैरिटल स्टेटस का एक वीडियो ऑलरेडी मैं डाल रखा हूं, आप उसको जाके देख सकते हैं। योर इंडक्शन ट्रेनिंग विल सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल योर सर्टिफिकेट। तो आपका सारे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने के बाद ही इंडक्शन ट्रेनिंग में आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। यू विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर योर जर्नी कनेक्शन विथ योर मेडिकल एग्जामिनेशन और ज्वाइनिंग ऑफ द ट्रेनिंग कोर्स। जैसे कुछ कुछ बच्चों को पहले ट्रेवलिंग अलाउंस दिए जाते थे, लेकिन क्या है कि अभी आप ज्वाइन करने जाएंगे या मेडिकल के लिए जाएंगे तो आपको किसी के लिए भी आपको ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं दिए जाएंगे। और क्या है कि आपको भारत के संविधान के प्रति जो है निष्ठा और गोपनीयता की शपथ लेना होगा। उसके अलावा कहता है, यहाँ पर देख लीजिएगा बढ़िया से, कि आप किसी भी पोस्ट या स्कॉलरशिप या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या इंटरव्यू इंक्लूडिंग यूपीएससी वगैरह, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड द पीरियड ऑफ कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू सर्व द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो जब तक आपको डीएई को सर्व करने का कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, जैसे कि 2 साल आपकी ट्रेनिंग होगी और 3 साल की जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, तब तक आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की सेवा करने की संविदागत बाध्यता की अवधि के दौरान आपको किसी पद या छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने अथवा यूपीएससी द्वारा आयोजित तथा अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि संविदागत बाध्यता, कहने का मतलब है कि 2 साल तो आप ट्रेनिंग पीरियड में है, तो आपकी बाध्यता है ही है, प्लस में कि जब आप 3 साल, ठीक है, ये तो प्रशिक्षण वाला हो गया, और 3 साल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपको 2 साल कंप्लीट होता है, तो होता है कि भाई आपको 3 साल सर्विस करनी है, तो आपकी बॉन्ड का जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर आप 3 साल बॉन्ड सर्विस नहीं कर पाते हैं, तो बॉन्ड का अमाउंट फिल करना होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, एक चीज मैं बताना भूल गया बॉन्ड के टाइम में, कि जैसे मान लो कि कोई बच्चा 2 महीने करके जॉब छोड़ देता है, या 4 महीने करके जॉब छोड़ देता है, तो क्या उसको 5,03,000 देना होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसको क्या देना होगा कि 4 महीने में उसको जितना स्टाइपेंड मिला वो, जैसे मान लेते हैं कि 20,000 मिल रहा है अभी स्टार्टिंग में, अब वो 4 महीना किया तो कितना हो गया? 20,80,000 रुपया हो गया, है ना। अब 80,000 रुपया ये प्लस उसका इंटरेस्ट, अब उसका इंटरेस्ट उस समय गवर्नमेंट के तरफ से जितना चल रहा होगा 8 या 10%, वो आपको देना होगा। मतलब कि
80 से 85,000 रुपए के आसपास आप अगर 4 महीने करते हैं तो 80 से 85,000 रुपए फील करके आप जॉब छोड़ सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर हम किसी और का वेट कर रहे हैं, उसका ज्वाइनिंग नहीं है इसलिए ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए, मैं एक बात आपको कहता हूँ कि अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप यहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो मत जाइए, स्टार्टिंग में ही मत जाइए, क्योंकि कोई और बच्चों का जो है वेटिंग क्लियर होगा तो उनके फ्यूचर के लिए बढ़िया रहेगा और आपके लिए भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप अगर आपको जाना है तो आपकी चॉइस है, ठीक है। बाकी तो आपको बॉन्ड पीरियड भर के आप छोड़ ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा क्या है कि आपको जितना भी यहाँ का जो रूल्स रेगुलेशन है, जो ड्रेस कोड है, डिसिप्लिन है, वो आपको फॉलो करना होगा और वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। उसके अलावा जो है आपका जो वर्किंग जो है वो शिफ्ट में रहता है, 3 शिफ्ट में रहता है, तो आपको वो करना पड़ सकता है ना। अब 3 शिफ्ट करने का मतलब कैसे है समझिए। जैसे किसी का शिफ्ट 6 बजे से शुरू हुआ, अब 8 घंटे की शिफ्ट होगी, टोटल कितने घंटे हैं, 24 घंटे। अब 24 घंटे हैं, 24 घंटे के शिफ्ट हैं। अब एक बात हमको बताइए कि 24 घंटे के शिफ्ट में अगर हम उसको 3 बार में डिवाइड करें, 3 शिफ्ट में, तो एक कितने घंटे का आएगा, 8 घंटे का आएगा। तो 6 से आपको 2 बजे तक सर्विस करना होगा, फिर 2 से 10 और फिर 10 से लेके सुबह 6 बजे तक, ऐसे रहता है। कहीं कहीं क्या रहता है कि 8 से रहता है 4, 4 से 12, 12 से 8, ऐसे रहता है। तो डिपेंड करता है, ऐसे जनरली 6 वाला जो है ज्यादा रहता है, तो आपको इस दौरान भी जॉब करना पड़ सकता है ना। अब वो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, हर एक मंथ चेंज होते रहता है। अगर इस बार आपको ए शिफ्ट में पड़ा, जैसे मान लेते हैं कि 6 से 2 ए को मान लेते हैं, 2 से जो है हमारा 10 बी शिफ्ट मान लेते हैं, और 10 के बाद जो रात्रि हो जाती है तो फिर अगले सुबह 6 बजे तक जो है वो सी शिफ्ट मान लेते हैं। तो अगर पहला मंथ ए शिफ्ट मिला तो दूसरा मंथ बी मिलेगा, तो तीसरा मंथ सी मिलेगा, ऐसे रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर रात आप ही को मिलेगा, समझ गए। उसके अलावा है कि आपको वन टाइम बुक अलाउंस मिलेगा, पूरे 2 साल में आपको टेक्निकल बुक परचेज करना है, और आपके जो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर होंगे वो बुक को देखेंगे और कहेंगे कि हाँ ये बुक इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, तुम परचेज करो। या आप परचेज करके ले जाते हैं तो अप्रूव करते हैं तो 3,000 रुपये आपको एक बार मिल जाएगा, समझ गए, ये हो गया। उसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा, वो क्या है, वो CHSS है, उसमें आपको कुछ पैसे कटेंगे, ठीक है। जैसे आपकी 2,000 रुपये जो है, तो आपको 2,000 इन हैंड नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसमें 400-500 रुपए CGHS के कट जाते हैं, तो 19,000 समथिंग जो है आपको मिलेगा। इसके अलावा और कोई अलाउंस नहीं मिलता है, तो ये जो है आप मन में मत पालिएगा कि सर 2,000 20,000 प्लस अलाउंस मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई अलाउंस नहीं मिलता है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, CGHS की फैसिलिटी मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटी है, बहुत ही अच्छा हेल्थ फैसिलिटी है। तो वो हेल्थ फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि ट्रेनिंग पीरियड एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय शेयरिंग बेसिस बाय NRB BRC CF BRCF कलपक्कम ऑन चार्जेबल बेसिस। तो चार्जेबल बेसिस के आधार पे, ठीक है, भुगतान के आधार पे आपको जो है एक एकोमोडेशन मिल जाएगा, शेयरिंग बेसिस पर। हो सकता है कि आपको एक हॉस्टल अगर है तो हॉस्टल में एक रूम मिल जाएगा, अदरवाइज अगर वो टाउनशिप में अगर क्वार्टर प्रोवाइड करते हैं तो क्या करते हैं वो लोग कि एक 1 BHK या 2 BHK पकड़ लेते हैं, उसमें रूम में क्या करते हैं कि 2 बेड लगा देते हैं, और जितने एक रूम में 2 बेड करके आपको दे देंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि 1 BHK में 4 हो जाता है, एक तो गलियारे में 2 बेड लग जाते हैं, 2 बेड रूम में लग जाते हैं, ठीक है, और 2 BHK में 6 बच्चे हो जाते हैं, तो इस तरीके से भी वो लोग करते हैं। कहीं कहीं जो है 2 BHK में दोनों रूम में 2-2 बेड दे देते हैं, तो ये भी हो जाता है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि वो लोग नहीं दे पाए तो नहीं दे पाए तो उस समय जो अभी जैसे कलपक्कम है या तारापुर है या मुंबई है, तो वहां का जो भी परसेंटेज चल रहा होगा HRA, ठीक है, जैसे मुंबई का भी 30% चल रहा है, राइट। कलपक्कम का मुझे पता नहीं है कि वो एक्स या वाई में किस में आता है, ये मैंने देखा नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो जैसे उसका अभी 30% चलता है मुंबई का, तो मुंबई का 30% मतलब जो आपका 20,000 है उसका 30%, तो कितना हो जाएगा 20,000 का 30%, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत अच्छे से आप कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो उतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। अगर रूम नहीं मिलेगा तो, अगर रूम मिलेगा तो ये अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दिया जाएगा, चार्जेबल बेसिस पर रहता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे लेते ही हैं, है ना, तो इसीलिए सिर्फ उनके इन हैंड जो है 19,000 समथिंग ही आता है। उसके बाद कहता है छुट्टी देख लीजिए क्या है कि आपको क्लास अटेंड करना एकदम कंपलसरी है, बिना क्लास अटेंड किए हुए आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं।
आपको 8 दिन का कैजुअल लीव मिलेगा, वो भी मेडिकल ग्राउंड पे मिलेगा, समझ गए? वो भी कौन अप्रूव करेगा? वो बताएगा कि हाँ भाई ये लड़का बीमार है, इसको देना चाहिए। जो वहां का जो रिसर्च सेंटर है उसका जो मेडिकल ऑफिसर होंगे वो अगर लिखेंगे तो, ठीक है। इसके अलावे कोई भी जो है आपका नहीं है। यू विल बी टाइटल ओनली सच वेकेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ योर ट्रेनिंग एज एडमिसिबल अंडर द रूल्स ऑफ डिपार्टमेंट, तो सीधा से लिखा हुआ है। और कोई लीव्स नहीं है, ठीक है। अगर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर मेहरबान है तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद 5 दिन 10 दिन घर जाने के लिए दे दिए तो वो अलग बात है, ठीक है। ऐसे जनरली है नहीं, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। हाँ, अगर आपके लेटर में अगर लिखा हुआ है तो आपको मिलेगा, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो चांसेस कम ही मान के चलिए। हाँ, लेकिन ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर मेहरबान मेहरबान रहेंगे तो मिल जाएगा आपको। उसके बाद कहता है कि अगर आप एब्सेंट रहते हैं बिना बताए हुए, बिना किसी कारण से, तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। ये है। आगे कहता है कि आपको ट्रेनिंग पीरियड के किसी भी दौरान डिस्चार्ज किया जा सकता है बिना किसी कारण बताए हुए, है ना। कभी भी आपको वहां से हटाया जा सकता है। तो देखो ऐसा जनरली होता नहीं है, ये लिखने के लिए सब लोग लिखते हैं। जब मैं भी था, ठीक है, जब वहाँ कैट वन में जब मैं भी था तो वहां पर ये चीजें लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। पहले मैं भी सोच रहा था कि अरे यार कहीं बीच में भगा ना दे, तो ऐसा नहीं है, इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है आपको। आगे देख लीजिए, 6 महीने आपकी जो कोर्स रहेगी, जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा वो समझ लीजिए। ट्रेनिंग पीरियड में आपका लेक्चर, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, इन प्लान ट्रेनिंग वगैरह सब रहेगा, ठीक है। इसके दौरान आपको ट्रेनिंग के दौरान एग्जामिनेशन देने होंगे, वाइवा वॉक होंगे, ठीक है। और आपको मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर करना है, ठीक है। अगर आप इससे कम सिक्योर करते हैं तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग सिर्फ डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि एग्जामिनेशन में कोई छटा है, ठीक है, सब लोग आ गए हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि आप प्लांट ऑपरेटर हैं, ठीक है, तो टेक्नीशियन बी या सी का पोस्ट देगा। तो आप ऐसा कीजिए कि इतना अच्छा मार्क्स ले आइए, मोर देन 80% ले आइए, तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो लेवल 4 में होगा, राइट। अगर आपका उससे लेस होता है तो फिर लेवल 3 में होगा। तो इसके लिए आप पढ़िए वहां पे अच्छे से मन लगा के, ठीक है, क्योंकि एक लेवल ऑलरेडी आपको बढ़ के मिलेगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको समझ लो कि आपको स्टार्टिंग में ही एक प्रमोशन मिल गया। जो बच्चे 80%, 75% से अधिक मार्क्स मिलते हैं उनके लिए है, ठीक है। हालांकि प्लांट ऑपरेटर और टेक्नीशियन का जो भी प्रोफाइल, मतलब जो प्रमोशन है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वीडियो में। आप BARC का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आई बटन में भी मैं दे दिया हूँ, वहां पे आप चेक कर लीजिएगा। आगे देखिए, कहता है कि सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है भाई, ठीक है। आपको फाइनल असेसमेंट इंटरव्यू के आधार पे लेवल 4 और लेवल 3, मतलब टेक्नीशियन बी और टेक्नीशियन सी बनते हैं तो बेसिक 25,500 होगा, और बी बनते हैं तो 21,700। अभी जो पढ़े हैं, ठीक है, 2 साल और मेहनत कर लो भाई, ताकि डायरेक्ट तुम्हारी जो सैलरी है 25,500 हो। पता चलता है तब जब आपका कोई बैचमेट को लेवल टेक्नीशियन सी मिल गया 4 वाला, 25,500 का, उसकी सैलरी 10,000 बढ़ के आएगी, 15,000 बढ़ के आएगी, तब आपको दुख होगा, ठीक है। तब आपको लगेगा कि 2 साल क्यों नहीं पढ़े। तो इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, बाद में ये ब्लेम मत करना कि सर ने बताया नहीं था, है ना। चलो, उसके बाद देख लो बाबू। ये फिर वही है ट्रेनिंग, जो सिक्योरिटी बॉन्ड वाली बात है, कि अगर आप ट्रेनिंग 2 साल कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद 3 साल सर्विस नहीं देते हैं BARC कल्पक्कम को या किसी भी DI यूनिट को, तो आपको 5,07,000 रुपये फील करने होंगे। तो ये कब? जब पूरा ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद। अगर बीच में छोड़ते हैं तो जितना स्टाइपेंड मिला है प्लस उसका इंटरेस्ट, बस ओनली। और आपको NPS में ज्वाइन करना है, ये क्लियरली मेंशन है, देख लो अच्छे से, क्योंकि कई ऐसे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम लोगों को NPS मिलेगा या UPS मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको NPS दिया जा रहा है, आपको NPS में ही ज्वाइन कराया जाएगा, वो क्लियर मेंशन है, ठीक है। आगे देख लोगे बाबू, अभी एक्सेप्टेंस लेटर आपको भेजना है। तो एक्सेप्टेंस लेटर देखो मैंने ऑलरेडी कैट 1 का बना रखा था, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस लेटर आप वैसे ही भेज देना है, जहां पर उसमें कैट 1 था वो चेंज कर लेना, वो आप कैट 2 कर लेना, है ना। और बाकी सारा डिटेल्स अपना फिल करना।
तो वो चीज़ें आप देख लेना। अगर आप कहते हो कि नहीं सर आप मुझे अलग से एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लिखना है वो बता दीजिए, तो मैं वो भी बता दूँगा, ठीक है? हालाँकि कोशिश करो यार, क्या मुझसे दोबारा मेहनत करवाओगे भाई, ठीक है? ऑलरेडी अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, फिर और बनाओ बर्डन बढ़ जाएगा। तो उसको देख लो। और ये आपको 15/10/2024 तक भेज देना है, और किस पर भेजना है, तो ये मेल आईडी पर भेज देना है, ठीक है? नहीं ये मेल आईडी पर भेज देना है कि हाँ भाई आप विलिंगनेस रखते हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आपको मेडिकल के लिए जो है वो लोग वहां पे अरेंजमेंट करेंगे, और मेडिकल के लिए जाओगे तो पहले ही फोन कर देना, सो दैट कि आपको जो गेस्ट हाउस में जो है रूम मिल जाए, है ना? जनरली गेस्ट हाउस खाली रहता है तो वो लोग अरेंजमेंट कर देते हैं, सो दैट कि किसी बच्चा को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो चीजें आप कर लेना, ठीक है? और कलपक्कम पहुंचने का रास्ता सिंपल है, ठीक है? कैसे पहुंचोगे मैं बता देता हूँ। जैसे आप चेन्नई पहुंचते हो, चेन्नई से आप तो देखो वो रूट ऐसा है कि आप पहले क्या करना कि चेन्नई सेंट्रल पहुंच जाना, ठीक है? जो भी बच्चे हो चेन्नई सेंट्रल पहुंचेंगे। चेन्नई सेंट्रल पहुंचने के बाद एक चेंगलपट्टू स्थान है, स्टेशन है, वहां चेंगलपट्टू स्टेशन चले जाना, वहां से डायरेक्ट आपको बस मिलेगी बीआरसी कलपक्कम का, ठीक है? तो वो डायरेक्ट आपको उसके टाउनशिप में ही छोड़ेगा, जहाँ पे वो ऑफिस है वहां पर ही छोड़ेगा, है ना? तो आप वहां पे चले जाना इस तरीके से, ओके? तो डरने की जरूरत नहीं है। चलो अब आपको रिपोर्ट जो करना है वो कब करना है, सारे बच्चे का अलग अलग होगा। जिनका ये लेटर है उनको 30 तारीख को रिपोर्ट करना है, 30 अक्टूबर, मतलब इसी मंथ में, आज से 18 दिन के बाद 8:30 बजे सुबह में रिपोर्ट करना है, ठीक है? और कहाँ पे करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 3 एनआरबी बीआरसीएफ कलपक्कम डिस्ट्रिक्ट चंगलपट्टू तमिलनाडु, राइट? तो रूट तो मैंने आपको बता ही दिया। सेंट्रल स्टेशन चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल से चेंगलपट्टू स्टेशन, चेंगलपट्टू से बाय बस कलपक्कम, ठीक है? अब देखिए उसमें आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, एडमिट कार्ड कम कॉल लेटर, मतलब ये जो कॉल लेटर है जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वो, और एडमिट कार्ड जो इंटरव्यू का था और जो आपका एग्जाम का था वो दोनों। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है? ये हो गया। और ऑल सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाना है, जो फोटोग्राफ्स वगैरह आपको बताए गए हैं वो सारा लेके जाना है, ठीक है? और आप ऐसा मान के चलना कि ये मेडिकल 3 दिन तक चलेगी, हालांकि एक दिन में ये लोग कर देते हैं, ठीक है? लेकिन कभी ऐसा हो कि कोई ऑफिसर्स अवेलेबल ना रहा उस दिन किसी इमरजेंसी की वजह से, तो आप 3 दिन के लिए प्रिपेयर होके जाना। और वहां पर आप पहले फोन कर लेना, इनके जो ऑफिसर्स हैं जो नंबर दिए हुए हैं इसमें, वो आपको वहां पे रहने का अरेंजमेंट करा देंगे। अगर नहीं कराएंगे तो फिर आपको अपने से खुद से करना होगा, हालांकि जनरली करवा देते हैं ये लोग, ठीक है? चलिए उसके बाद जो है मेडिकल फैसिलिटी कंप्लीट होने के बाद आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, तो एनआरबी बीआरसीएफ कलपक्कम में होगा, और आपको कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा, यही चीजें लिखा हुआ है उसमें भी। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इनिशियल ट्रेनिंग यहाँ पर होगा, और फाइनल पोस्टिंग भी एनआरबी कलपक्कम में ही हो सकता है, ठीक है? अगर कुछ और चांसेस हुए तो फिर दूसरे यूनिट्स में डीआई के आपको जाना पड़ सकता है, और इसके लिए आपको कोई भी चॉइस नहीं दिया जाएगा, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो। कई गर्ल्स पूछ रहे थे यूट्यूब के कमेंट में करके, सर क्या गर्ल्स को होम टाउन के नजदीक दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है बाबू। अब गर्ल्स हो या बॉयज हो, ठीक है, आपको चॉइसेस नहीं दिया जाएंगे, वो लोग डायरेक्ट पोस्टिंग करते हैं, ठीक है? आगे कह रहा है कि आपकी जो ट्रेनिंग शिप है वो प्रोविजनल है, ठीक है, मतलब अस्थाई है, और आपको जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो फॉल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। अगर आप फॉल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको हो सकती है कि कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो, समझ गए? तो ये हो गया। अब देख लीजिए कुछ जो है आपको क्या-क्या रिक्वायर्ड है, ये चीज़ें इन्होंने अलग से दिया है, ठीक है? तो सबसे पहले तो कि आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर भेज देना है। एक्सेप्टेंस लेटर कैसे भेजा जाता है, वो आप देख लीजिए, वो कैट 1 के नाम से ही होगा, तो दोनों का सेम रहता है, वहाँ कैट 1 की जगह आप कैट 2 कर लीजिएगा, ठीक है? अगर आपको फिर भी लगता है तो लिखिएगा सर आई आल्सो वाज्ड प्लीज़ आल्सो मेक फॉर द कैट 2 सो दैट कि मँगा दूँ मैं वो उसका अलग बना दूँ। फिर आपका इलेक्शन कार्ड वगैरह जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड है वो आपको बना देना है, ठीक है? आपको फ़ोन वगैरह नहीं लेके जाना है, तो जहाँ पर रहिएगा वहीं पे आप रख दीजिएगा, वो तो रिस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है? अगर आपको और भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उनके इस मेल पर उनको मेल कर सकते हैं, और मेल करके उनसे बातचीत कर सकते हैं, समझ गए? तो ये हो गया।
अब देख लीजिए बॉन्ड फिलिंग का जो इन्होंने प्रोसीजर बताया है, ठीक है, वो क्या है देख लीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि ये नहीं काम करता है तो हार्ड कॉपी आप भर के ले जाइएगा, ठीक है। हालाँकि कैट 1 में भी यही आया था लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। तो ये आप देख रहते हैं कि इस पर जो है आपका कंसेंट फॉर्म अवेलेबल है, ठीक है। उसपे बॉन्ड एंड एग्रीमेंट्स जो है उसको फिल कर लेना है। उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कैसे-कैसे फिल करना है वो सारी चीज़ें। और 2 कॉपीज़ ऑफ ईच बॉन्ड एंड एग्रीमेंट एंड 1 कॉपीज़ ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर्म, ठीक है, मे बी कंप्लीटेड एंड ब्राउट। तो एक एक्सेप्टेंस लेटर भी आपको अलग से देंगे ये लोग। अभी तो आप मेल करेंगे ही एक्सेप्टेंस लेटर लिख के, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मेट आपको देंगे तो वो फॉर्मेट भी आपको फिल कर देना है। इसके अलावा जो है अटेस्टेशन फॉर्म एंड एएसक्यूए भी भर देना है, जिसमें 7 ठो जो है आपको अटेस्टेशन फॉर्म भरना है और 1 सेट एसएसक्यू भरना है। तो ये आपको नेसेसरी है और जो भी ऑथराइज्ड अथॉरिटी है वो लेके जाना है, समझ गए। इसके अलावा आपको जो भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा, जो मेडिकल फॉर्म होंगे या जो भी होंगे वो सारा कंप्लीट करके ले जाना है। और आपका जो परफॉर्मा वगैरह है, ठीक है, जैसे डाउनलोड फॉर्म्स वगैरह डाउनलोड फॉर्म से आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जब बीएआरसी पर जाएंगे तो जो भी आपका एप्लीकेशन वगैरह है, ठीक है, जैसे एससी एसटी का जो फॉर्मेट है वो आपको वहां से डाउनलोड करके बना लेना है, ठीक है। और सारे सिग्नेचर्स वगैरह कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है, ठीक है, देन और कोई दिक्कत होता है तो मुझे बताइए, ठीक है। और अगर आपको और भी ऑलरेडी अटेस्टेशन फॉर्म और ये सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जो कि कैट 1 के लिए था। हालाँकि फॉर्म अगर फॉर्मेट सेम है तो आप लोग वो फिल कर लीजिए। अगर आपको लगता है तो कमेंट कीजिए कि सर डिफरेंट फॉर्मेट एंड प्लीज़ फिल सेपरेट फॉर द कैट 2 सो दैट कि हम उस पर वीडियो बना सकें, राइट। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए टॉपिक में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जिनका हो गया है सिलेक्शन, कॉन्ग्रेचुलेशन, गो अहेड। जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आगे भी बहुत सारे वैकेंसीज आए हुए हैं, आप फिल कीजिए, अप्लाई कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक उनके लिए भी। तो मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।